सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई भी करिएगा। तो आओ, जहाँ से कल हमने जो टॉपिक से समाप्त के लिए ली, आज ओकरा से आगे शुरू करी थी। हमने पिछला क्लास में चर्चा करी ली कि स्वस्थ रहे के आवश्यक शर्तें कौन कौन से हैं, जेकरा में हमने 3 गो बिंदु पर विशेष रूप से चर्चा कर ली काफ़ी डिटेल से। जेकरा में पहला बिंदु है संतुलित आहार, दूसरा है व्यक्तिगत स्वच्छता और घरेलू स्वच्छता, तीसरा है स्वच्छ भोजन एवं पानी। आज जो चौथा बिंदु है ना, जेकरा पर हमने के चर्चा करे लगी है, वो बिंदु है, चौथा बिंदु है स्वच्छ हवा, यानी क्लीन एयर। देखा, स्वच्छ हवा हमने के निरोग रहेला, स्वस्थ रहेला बहुत जरूरी है। काहे कि अगर दूषित हवा हमने के शरीर के अंदर अगर प्रवेश करे तो कई प्रकार के श्वसन जनित बीमारी हमारा शरीर में पैदा करे। इसलिए हमने के घर के बनावट ऐसा होवे के चाहिए हवादार कि वहाँ पर शुद्ध हवा घर में प्रवेश कर सके, स्वच्छ हवा घर में प्रवेश कर सके और उस स्वच्छ हवा के हमने श्वसन क्रिया में अपने सांस के द्वारा अपने अंदर ले जा सकें। तो स्वच्छ हवा बहुत जरूरी है। एक चलते जरूरी है कि हमने के अनावश्यक जो है ना, बहुत बड़ा बड़ा महानगर में रहे के शौक न पैदा करे के चाहिए, क्योंकि महानगर में अभी के डेट में देखल गए कि कई प्रकार के वहाँ पर जहरीली गैसें वहाँ पर ही वायुमंडल में मिल रहे थे। अगर वो गैस के एक्सपोजर में हमने ज़्यादा समय तक अगर जीवन बितावे तो हमने के कई प्रकार की बीमारी हो सके, जेकरा में एगो दामा जो बीमारी है ना, वो माने ज़्यादा संख्या में लोगों को पावल जाए तो दामा बीमारी होने की संभावना रहे। दामा के साथ साथ ब्रोंकाइटिस बीमारी है, ब्रोंकाइटिस। तो ये बीमारी जो है मुख्य रूप से अशुद्ध हवा में रहे के कारण या ऐसा कंटामिनेटेड एयर लेवे के चलते ये सब परेशानी वहाँ पर हो जाएगी। तो कारण का है कि जैसे मान ला कि हमने के घर में भी अगर मान लीजिए कि एलपीजी गैस से अगर खाना बन रहा है, गैस सिलेंडर से खाना हमने के बने थे, तो रसोई घर में चिमनी के प्रयोग करे के चाहिए या फिर एग्जॉस्ट लगा देवे के चाहिए, ताकि वो भीतर के जो गंदा हवा है ओकरा खींच करके बाहर फेंक देते और हमारा घर में जो खाना बनावा दिन हमारा माई बहन उनका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे, उनका दमा और श्वसन जनित और बीमारी उनका ना हो सके। लेकिन हमारा देश में बहुत से ऐसे घर परिवार भी हैं जहाँ पर ईंधन खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में जो उपयोग कर जाए वो या तो लकड़ी हो है, गोईठा हो या कोयला हो। वो ऐसा परिस्थिति में हमने के धूम रही चूल्हा का उपयोग करे के चाहिए, ताकि खाना बनाते समय जो हमारी माँ बहन होती ना, वो दूषित हवा के प्रकोप के वजह से और लगातार दूषित हवा में संपर्क में रहे के चलते वो श्वसन संबंधी कोई बीमारी उनका ना हो जाए। एक अलावे हमने के और क्या चाहिए, स्वच्छ हवा के लिए क्या चाहिए, हमने के ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करे के चाहिए। जो गाड़ी दुपहिया, तीन पहिया, चरपहिया, तो ओकरा चलते जो नियम बनावल गए ताकि वो दुपहिया, तीन पहिया, चरपहिया वाहन जो है वो दूषित हवा के उत्सर्जन ना कर सके, तो उसका हमने के पालन करे के चाहिए। और जो फैक्ट्री बड़ा बड़ा उद्योग धंधा लगल है, वहाँ के चिमनी से भी बहुत हानिकारक जहरीली गैसें निकल। हालांकि सरकार के द्वारा बहुत सारे कानून बनावल गए, लेकिन कुछ लोग कानून को तोड़ दिए थे और इस तरह से दूषित हवा जो है वायुमंडल में मिला दिए थे और उसका नुकसान पूरा देश के समाज को उठाए है। तो स्वच्छ हवा हमने के बहुत जरूरी है। अगर स्वच्छ हवा हमने न ले सके तो हमने स्वस्थ रहे की कल्पना भी कर न सके, क्योंकि श्वसन जनित कई प्रकार की बीमारी हो सके हमने के, और ओकरा में दमा और ब्रोंकाइटिस से मुख्य रूप से कॉमन बीमारी है हमने के पूरे समाज में और पूरे देश के लोगों में पावल जाए, बहुत आयत में देखे के मिले। तो ये हमने के ध्यान देने के चाहिए। अच्छा, जो चौथा पॉइंट के बाद जो पांचवा पॉइंट है वो हमने के है व्यायाम और विश्राम। व्यायाम और विश्राम यानी
एक्सरसाइज एंड रेस्ट भी लिख सकते हैं या फिर रिलैक्सेशन भी लिख सकते हैं। तो व्यायाम और विश्राम बहुत जरूरी है। देखा, व्यायाम करे से हुआ क्या है कि हमने के जो श्वसन तंत्र है ना वो मजबूत हुए हैं, शरीर में शुद्ध हवा अंदर जाए और वो शुद्ध हवा फिर ब्लड में घुल जाए और ब्लड में घुलने के बाद जो कोशिका तक जाए और कोशिका में वहाँ पर ग्लूकोज के तोड़ करके एटीपी के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करे और वही ऊर्जा जो मांसपेशी है वो अपना काम करे लगे, ऊर्जा का इस्तेमाल करे। तो कहे के मतलब क्या है कि जब हम व्यायाम करते तो हमारा शरीर में चुस्ती और फुर्ती बनल रहते, नंबर एक चीज। दूसरा चीज का होता है कि व्यायाम करे से हमने निरोग भी रहा, क्योंकि व्यायाम करे से हमारा जो अंग है शरीर के अंदर वो अंग तंत्र है वो बहुत अच्छा कंडीशन में रहे, वो सही ढंग से काम करे और व्यायाम करे से अंग और अंग तंत्र तो बढ़िया रहबे करा दी। एक अलावे हमारा शरीर में अगर कोई दूषित पदार्थ जमा होते तो शरीर के दूषित पदार्थ को भी व्यायाम के से हम ओकरा नष्ट कर सके हैं। तो जो शरीर को डिटॉक्स करने के लिए भी व्यायाम बहुत जरूरी है। तो क्या है जरूरी व्यायाम हमने के? व्यायाम करे से हमने के जो मांसपेशी के ऊर्जा मिले है जिकरा चलते हमने एकदम चुस्त और दुरुस्त रहे और दिन भर हमने मानसिक काम कर सके, शारीरिक काम अच्छे से कर सके। व्यायाम करे से हमने के भोजन भी बहुत अच्छा से पचे है। तो जब भोजन बढ़िया से पच जाते तो वो पचा हुआ भोजन हमारा शरीर अवशोषित कर लेते और हमने बहुत तंदुरुस्त रहे। ओकरा बाद नींद भी बहुत अच्छा लगे हमने के। तो व्यायाम करे से जब नींद अच्छा लगता है तो बहुत प्रकार की बीमारी हमने के ऐसे ही दूर हो जाते, बीमारी होबे नहीं करती अगर अच्छा से नींद लग जाए तो इसलिए हमने के व्यायाम करना बहुत जरूरी है। स्वस्थ अगर रहेगा है ना तो व्यायाम भी बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, ये व्यायाम आदमी विशेष पर निर्भर करे है, उनका उम्र कितना है, उनका कोई बीमारी कैसन है, उनका कोई रोग है कि ना है, उनका पेशा क्या है, इस आधार पर व्यायाम भी हमने के तय करे के चाहे। और व्यायाम जो है ना एगो जो जानकार थे उनके माध्यम से देख रेख में ही ये हमने के करे के चाहे, क्योंकि हर व्यायाम हर व्यक्ति ना कर सका है। कोई अगर रोगग्रस्त आदमी है और कोई खास बीमारी उनका अंदर अगर शरीर में है तो उनका एक्सरसाइज में कसरत करे के तरीका कुछ अलग होते हैं, उनका व्यायाम के जो विधि होती है वो अलग प्रकार के होते हैं। मैंने सब व्यायाम सब कोई न कर सके है। तो अवस्था भी देखे के चाहिए, उनका रोग कौन सा है ये भी देखे के चाहिए और उनका पेशा क्या है, क्या करते हैं, सब देख करके एक्सपर्ट तय कर देते कि व्यायाम हमने के कौन सा व्यायाम उनके लिए फिट है। ये तो हमने के ध्यान अच्छे से एक बात के देना चाहिए। लेकिन हाँ, वैसे व्यक्ति के जो लगातार मान लें कि 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा कुर्सी पर बैठ करके काम करे थे तो वैसे व्यक्ति के व्यायाम तो खैर बहुत जरूरी हो जाए और उस व्यक्ति के तुलना में बहुत जरूरी हो जाए जो मजदूरी करिए थे और शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा करिए थे। तो शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा करिए थे तो व्यायाम अगर कम करते तो चलते ही काम। लेकिन जिनका एकदम बैठे वाला काम है 10 घंटा 12 घंटा बैठे रहे थे चेयर पर और एक ही पोजीशन में, तो उनके लिए तो व्यायाम बहुत जरूरी है। हालांकि व्यायाम हर एक व्यक्ति के बहुत जरूरी है। तो व्यायाम होने के बहुत जरूरी है। हम डिटेल में बता दें कि व्यायाम करने से का फायदा हुआ है। पहला फायदा तो ये हुआ है कि व्यायाम करने से कि हमने की चुस्ती फुर्ती बनल रहा है क्योंकि मांसपेशी की एनर्जी मिल जाए वहाँ पर। दूसरा है कि हमने के भोजन बहुत अच्छा से पच जाए, तो भोजन अच्छा से डाइजेस्ट हो जाए तो हमने के शरीर में ऊर्जा भी बहुत अच्छा से मिला है। तीसरा बात, नींद बहुत अच्छा लगे, तो नींद बहुत अच्छा लगे की वजह से हमने निरोग भी रहे, हमने के कोई प्रॉब्लम ना हुए, समस्या ना हो, बहुत प्रकार के बीमारी से भी हमने बच जाए। तो ये सब चीज़ हमने के व्यायाम करने से फायदा हुआ है। और हमने के एक और चीज़ है व्यायाम करने से कि रोग प्रतिरोधक शरीर की क्षमता जो है ना वो बढ़ जाए। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर शरीर के बढ़ जाते है तो कोई भी बीमारी हमने के जल्दी न लगती। ये सब चीज़ हुआ है व्यायाम करने के फायदा। अच्छा, अब विश्राम भी जरूरी। अगर हमने के मान ला कि कोई आदमी काम करे थे तो का मैंने वो काम करते तो लगातार वो काम ही करते रहते कि ओकरा कभी विश्राम और आराम की जरूरत है। तो काम करला के बाद आदमी के विश्राम करला भी उतना ही जरूरी है। तो विश्राम करे से हुआ क्या है कि आदमी के
दूसरा दिन के लिए काम करे लगे, वो पूरी तरह से एनर्जेटिक हो जाती है, ऊर्जावान हो जाती है, और दूसरा दिन फिर उतने ऊर्जा के साथ वो अपने काम पर निकल जाते हैं। तो विश्राम भी करेगा बहुत जरूरी है। और ये सब हमने जाना है कि लगभग 6 से 8 घंटा की नींद भी बहुत जरूरी है। कितना घंटा की नींद जरूरी है? 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अगर नींद व्यक्ति के सोच ला कि अगर कोई व्यक्ति की अगर नींद ना आते 1 या 2 दिन, तो का स्थिति हो जाती है। आप तुमने सब जानी होगा कि एक दिन में एक रात की अगर जगवारी हमने के हो जाए तो कैसे हमने के लगे कोई चीज़ यादें ना आवी थे, सब चीज़ जो है वो भुला गई, कुछ यादें ना आवी थे। तो जब हमने के नींद ना आते तो हमने के जो ब्रेन के कोशिका जो है ना बहुत तेज़ी से डेड हो जाए, मरे लगे, और हमने की याददाश्त जो है ना वो धीरे धीरे घटे लगे। तो शरीर मानसिक रूप से हमने के स्वस्थ रह लगी और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह लगी, हमने के ये विश्राम भी बहुत जरूरी है। तो ये इतना चीज करने के बाद जो अगला पॉइंट है ना, जो छठा पॉइंट है और अंतिम पॉइंट है आवश्यक शर्त में, क्या स्वस्थ रहे के आवश्यक शर्त में जो अंतिम पॉइंट है छठा, वो है दुर्व्यसन का नहीं होना। दुर्व्यसन का नहीं, यानी नो एडिक्शन। अभी नो एडिक्शन का है दुर्व्यसन के मतलब क्या है, ये अगर हमने समझ जब जान जब तो ओकर घातक परिणाम के बारे में भी हमने समझ जब। तो दुर्व्यसन का मतलब मान ल कि कोई शराब पिए थे तो कह सके दुर्व्यसन के शिकार। बीड़ी, सिगरेट, शराब, गंजा, अफीम, हेरोइन, चरस, इस तरह के चीज़ों का कोई व्यक्ति अगर इस्तेमाल करिए थे तो हम कह सके कि दुर्व्यसन के शिकार हैं मने। तो अगर कोई व्यक्ति दुर्व्यसन का लत है कोई व्यक्ति में, तो उनका स्वास्थ्य जो है ना पूरी तरह से प्रभावित हो, बैडली इफेक्ट पड़ता है स्वास्थ्य पर। ध्यान देना जाए, कोई आदमी बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते है, शराब पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम स्वस्थ रहें, अरे ओकर तो लीवर न खराब होते हो, लीवर खराब हो जाते ओकरा जो तंत्रिका तंत्री ओकरा पर असर पड़ता है ओकरा। तो कोई आदमी मान ला कि सिगरेट पीती बहुत ज़्यादा, तो सिगरेट बहुत ज़्यादा पी करके कोई आदमी कैसे स्वस्थ रह सके? उस सिगरेट के हानिकारक जहरीली गैस में कई प्रकार के हानिकारक रसायन रहे जो जा करके ओकरा फेफड़ा में बैठ जाते और फेफड़ा के कैंसर कर सके हैं। एगो सिगरेट में सैकड़ों प्रकार के ना जहरीली रसायन रहे ओकरा में, तो जाके बैठ जाते फेफड़ा में और फेफड़ा में ओकरा कैंसर क्रिएट कर देते। तो कोई तंबाकू चबावे की आदत है, तो तंबाकू से कहा हुआ है मुंह के कैंसर हुई थी ना बहुत संख्या में हम लोग के, तो मुंह के कैंसर हुई थे और बहुत के जान भी जाए थे, लेकिन लोग समझे ना आते। तो अभी इस सब चीज़ पर हमने के क्या करेंगे चाहिए, जो दुर्व्यसन है ना, तो दुर्व्यसन के शिकार हमने के न होने के चाहिए। यानी कि कहे का मतलब क्या है कि जो भी आदत हमने के इस अवस्था में लगे, खास करके नौजुवक लोग इस सब के बहुत ज़्यादा गिरफ्त में आ जाते हैं और ये सब मजाक में वो इस तरह के लत पकड़ लेते। कोई उनका कहे थे कि दोस्त, कोई साथी, कोई रिश्तेदार, अरे भाई एक बार लाना, एक बार पिए ना, एक बार सिगरेट पिए ना, एक बार दारू पिए ना, कहा जाते। और ऐसे ही पिला के 2-4 बार करके और जब तोरा आदत लग जाता तो फिर तोरा छोड़ देते। और तोरा पास तो पैसा हवा ना, तो तू का करवा, दवा, शराब के लिए, दारू के लिए, आप सिगरेट के लिए और अन्य चीज हेरोइन के लिए और ये सब चीज़ के लिए तो चोरी करवा, बदमाशी करवा, असामाजिक काम करवा। तो यही कारण से जो समाज में जो है ना ये बहुत सारा बुराइयाँ उत्पन्न हो जाए। तो हम सब जितना भी नौजुवक हम रहते ओकरा सबसे हम यही आग्रह करबे कि कभी भी जो है ना इस लत, बुरा लत के चक्कर में न पड़ ली। और इस लत के चक्कर में पड़ने से ना हमारा देश के जो नौजुवक है वो अपना ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही लिए थे, साथ में अपना घर परिवार को भी ख़त्म कर दिए थे और एक अलावे समाज और देश को भी वो बुरी तरह से प्रभावित करिए थे।
तो हम सारा रिक्वेस्ट करबे नवयुवक से कि कभी भी दुर्व्यसन की आदत न लगावे के चाहिए आदमी के। हमेशा आपको सही ढंग से और उचित जो है तरीका स्वस्थ रहने का जो हमने बतैले ही डिस्कस के लिए वही पर अपनावे के चाहिए। तो इस टॉपिक पर हमने बहुत डिटेल से चर्चा कर लिए कि हमने आखिर का करूँ, किस तरह से अपना जीवन जीऊँ कि हमने स्वस्थ रह सके। एक में 6 बिंदु पर हमने चर्चा कर ली, जेकरा में पहला संतुलित आहार हो गए, दूसरा का हो गए व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता हो गए, तीसरा का हो गए स्वच्छ भोजन एवं जल हो गए, और चौथा जो यहाँ पर लिखी स्वच्छ हवा जेकरा आज हमने डिस्कस कर ली, पांचवा हो गए कौन चीज व्यायाम और विश्राम, और छठा हो गए दुर्व्यसन करना होना। माने ये सब शर्त अगर हमने मान लेवे ना तो हमने स्वस्थ रह सके है, इतना तो तय हो गई बात के। तो चला ये जो टॉपिक है यहीं पर ये समाप्त हो जाए। अब एकरा से आगे जो है हमने फिर अगला टॉपिक पर हमने लेकर के आगे चले। तो अगला टॉपिक हमने के है मानव रोग। तो अब कुछ एकरा पर हमने चर्चा कर लेते कि मानव रोग आके रोग केकरा कह सके है, तो थोड़ा बहुत एकरा को बातचीत कर लेते हैं हमने, ताकि एक कंसेप्ट हमने के दिमाग में बन जाए। तो अब मानव रोग पहले हेडिंग लिख लेती, मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिजीज। अब देखा रोग के मतलब क्या हो है। रोग के मतलब इस तरह से समझला कि हमार शरीर के वो असामान्य स्थिति, देखो सामान्य स्थिति में तो हमारे शरीर के जैसे अंग है ना और अंग तंत्र है वो तो सामान्य ढंग से काम करे है और हमने बढ़िया फील करे, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। लेकिन रोग के मतलब क्या हो ना कि हमने के जो शरीर है ना वो शरीर में मौजूद जो अंग या अंग तंत्र है वो अपना सामान्य तरीके से काम न करे थे। तो रोग शरीर के असामान्य स्थिति ना हो गए, सामान्य स्थिति तो ना हो गए। शरीर के सामान्य स्थिति में तो हमने तो चंगा रहे, निरोग रहे, अच्छा रहे। लेकिन रोग क्या है, शरीर के असामान्य स्थिति हो गए। और वो असामान्य स्थिति किस वजह से हो गए, ताकि हमारा शरीर के कोई अंग या अंग तंत्र बढ़िया से काम न करे थे, तब तो हम कह सके कि हमरा रोग हो गए थे। समझ गए बात क्या है? अच्छा फिर से एक बार समझा। रोग के मतलब हो गए कि हमारे शरीर के जो अंग है या अंग तंत्र है वो सामान्य तरीके से काम ना करे थे, कुछ गड़बड़ी हो गए ओकरे रोग कहला है। जैसे मान ला कि कोई व्यक्ति के गठिया हो, कोई व्यक्ति के क्या हो गठिया, और एकरा जो है ना गठिया के संधि सूत्र भी बोला जाए और अंग्रेजी में एकरा बोला जाए आर्थराइटिस। तीनों नाम जो है ना एक ही बीमारी के, संधि सूत्र। एक अगर संधि विच्छेद करवाओ ना तो संधि मैंने ज्वाइंट, जहाँ ज्वाइंट है वहाँ पर शोथ मैंने सूजन हो गई। तो जहाँ एक संधि जोड़ शोथ, एक मतलब कि ज्वाइंट पर सूजन हो जाए, दर्द हो रहा है वहाँ पर। और गठिया में यही चीज हुआ है। गठिया में जो ज्वाइंट है, जिनका आदमी गठिया के रोगी हो गए थे ना, तो उनकर वो जो ज्वाइंट है मान लो कि पैर में हो गए, तो घुटना के में हो गए, घुटना के जो ज्वाइंट है वहाँ पर सूजन हो गए, वहाँ पर दर्द रहे लगले, अब वो जो है इस अंग सही ढंग से काम नहीं करे। तो धीरे धीरे जो है ना गठिया वाले व्यक्ति के जो ज्वाइंट है उस जगह पर वो सही तरीके से काम न करे थे। तो ये हम कह सकते हैं कि ये रोग उनका हो गए, गठिया के रोग उनका हो गए। सामान्य तरीके से तो हमारा पैर के ठीक न रहे के चाहे, सामान्य तरीके से जब हम निरोग हैं तो हम चले थे तो हमारा पैर में दर्द ना हो के चाहे, हम खड़ा ही तो पैर में दर्द ना हो के चाहे, अगर पैर के आगे पीछे हम बढ़ावे थे तो पैर घुटना में दर्द ना हो के चाहे। लेकिन अगर गठिया की बीमारी हो गई तो
असामान्य स्थिति में हो गए शरीर के। और ओकरा में जो हमारा ज्वाइंट है ना, ये ज्वाइंट में दर्द होते, चले में खड़ा हो पाना मुश्किल हो गए, पैर के आगे बढ़ पाना मुश्किल हो गए, कुछ दूरी कदम बढ़ावे ला मुश्किल हो गए, तो ये स्थिति में कहबे कि रोग हो गए। यानी कि हमारा शरीर जो है ना सामान्य तरीके से काम न करे। काहे न करे सामान्य तरीके से काम? काहे कि हमारा जो अंग है वो सामान्य तरीके से ना काम करे थे। समझ गया बात के? तो गठिया के उदाहरण हो गई, गठिया से कहा गई, गठिया एक रोग हो गई। इसी प्रकार से मलेरिया अगर केवल हो जाते तो मलेरिया में भी शरीर सामान्य तरीके से काम न करते, कोई अंग हो गए वो ओकरा से प्रभावित हो जाते, सामान्य तरीके से काम न होते। उसी प्रकार से हेपेटाइटिस हो गए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, यू का हो रोग हो गए। शरीर के अंग का कोई न कोई प्रभावित हुआ है और हम सामान्य रूप से काम न कर सके। तो हम समझे कि रोग के बारे में एक कंसेप्ट जो है ना धोनी के क्लियर हो गया। तो आगे जो है ना एक से आगे हम लोग कल के क्लास में पढ़ गए, तब तक खूब मन ला के पढ़ा, कुछ बन के दिखाना है और हौसला और बुलंदी को एकदम जीवन में बनाए रखना है और बन करके कुछ हम के दिखावे लगे। तो चलो आज के क्लास इतना ही, अगला क्लास में फिर हमने मिल गए और वही ऊर्जा और एनर्जी के साथ और खूब बात कर गए। अब बातें तो हमने करबे करे, और बातें करे में अगर पढ़ाई हो गई तो ये कुछ और बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़े खातिर। फिर मिलेगी अगला क्लास में।